नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एलविन क्लासेस में। हम लोग आज से राजनीति विज्ञान विषय को पढ़ेंगे। यह राजनीति विज्ञान का जो हमारा विषय होगा, इसको हम लोग किस किस परिप्रेक्ष्य के लिए पढ़ेंगे वो पहले जान लेते हैं। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान विषय जो होता है उसके लिए, यह उसके पाठ्यक्रम का इसमें समाहन है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में जो राजनीतिक विज्ञान विषय होता है उसके पाठ्यक्रम को इसमें समाहित किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस की आयोजित कराई जाने वाली जो परीक्षा होती है उसमें मुख्य परीक्षा में राजनीति विज्ञान विषय का जो पाठ्यक्रम है उसको लिया गया है। उसके बाद प्रवक्ता पीजीटी विषय राजनीति विज्ञान अर्थात या सिविक्स करके आता है, उसके लिए भी ये सिलेबस और जो हमारा पाठ्यक्रम होगा उसको इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि उसमें इन सब चीज़ों का समाहन होगा। हम राजनीति विज्ञान विषय को प्रारंभ करने के पहले यह जान लें कि इस जो विषय है इसकी कक्षा को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। ये जो पूरा पाठ्यक्रम है उसमें हम सभी जितने विषय हैं आपके पाठ्यक्रम में, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे आपका पीजीटी लेक्चररशिप वाला जो आता है जीआईसी में, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या शिक्षा बोर्ड चयन आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली जो परीक्षाएं होती है उसमें पीजीटी के लिए ये अति उपयोगी होगा। क्योंकि सिलेबस का गहनता से अध्ययन करने के बाद यह देखा जाता है कि अगर एक दो थिंकर को बढ़ा दिया जाए, एक दो विचार बढ़ा दिया जाए तो हमारे जो विषय होते हैं सब संपूर्ण हो जाते हैं, हमारा पाठ्यक्रम संपूर्ण हो जाता है। उसी को ध्यानगत रखते हुए इस कक्षा का उस तरह से फ्रेम किया गया है कि ताकि सभी के लिए यह जो कक्षाएं हो हमारी वो समान रूप से उपयोगी हों। हम लोग राजनीति विज्ञान विषय को 10 या 11 यूनिटों में डिवाइड करेंगे। उसमें हम लोग आज पहली यूनिट में पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान, राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं उसकी अवधारणा क्या है, परंपरा क्या है। तो अवधारणाओं में हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता की, समानता की, न्याय क्या होता है, अधिकार, लोकतंत्र, नागरिकता, क्रांति, शक्ति, सत्ता व वैधता। उसके बाद ठीक बाद हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक परंपराएं, उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद, बहुसंस्कृतिवाद, उत्तर आधुनिकतावाद। उसके बाद जो राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान कैसे हुआ और पतन कैसे हुआ, इसके भी ऐतिहासिक बिंदु को हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो हमारी दूसरी यूनिट होगी उसमें राजनीतिक चिंतकों के बारे में बात किया जाएगा। राजनीतिक चिंतकों को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। उसमें हम पहला भाग जो होगा वो भारत के जो राजनीतिक चिंतक हैं उनकी अवधारणाओं को पढ़ेंगे, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को पढ़ेंगे। जैसे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, अरविंद के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे, अंबेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, अंबेडकर को पढ़ेंगे, इन सब लोगों को हम लोग, अरविंद जी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व के जो राजनीतिक विज्ञान के जो विचारक हैं उनके विचारों को जानेंगे, अर्थात थिंकर को जानेंगे। जैसे उसमें हम पढ़ेंगे मार्क्स के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीले के बारे में, उसके बाद जेस मिल के बारे में, उसके बाद डार्विन के बारे में आदि सभी लोगों को हम लोग अपनी कक्षा में जो अगर देखा जाए तो भारत के अलावा 8 से 10 थिंकर हैं जिनको पढ़ना है, और भारत में करीब 7-8 थिंकर हैं उनको पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारी कक्षाएं ये चलती रहेंगी। आज हम लोग प्रारंभ करें पहले यूनिट का। जो पहला हमारा टॉपिक होगा स्वतंत्रता, जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं। स्वतंत्रता शब्द
किससे बना है, स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है। तो स्वतंत्रता जो हमारा शब्द है वो लिबर्टी शब्द से बना है। लिबर्टी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता किससे है। जैसे मान लीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश में, आपको एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जब 17 में नई सरकार का गठन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में, तो उस समय एक एंटी रोमियो दल का गठन हुआ था। वह एंटी रोमियो टीम क्या करती थी, पार्कों में या सामूहिक स्थानों पर जाकर जो लड़के लड़की आपस में बैठकर बात कर रहे थे उनको रोकने का काम करती थी, उनको दबाने का काम करती थी। तो उन लोगों के स्वतंत्रता पर वो अंकुश लगाने का काम कर रही थी। उसके विरोध में लोगों ने पुलिसों के साथ झड़प हुई, पुलिस के साथ झड़प हुई, कई लोगों का आरोप आया, प्रबुद्धजनों का उस पर विरोध हुआ, छात्रों का विरोध हुआ, छात्र संगठनों का विरोध हुआ। विरोध होने के बाद उसके रूप को बदल दिया गया। इसका मतलब क्या है, वह उस दल की स्थापना की गई, क्यों की गई थी, तो इसको स्वतंत्रता से जोड़ के देखते हैं। जैसे हमारे संविधान में प्रावधान है, हम कहीं भी बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर हमारी उम्र 18 वर्ष हो चुकी होती है तो हम अपने जीवन साथी को भी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, समुदाय का हो, बशर्ते ये है कि दबाव में हम ऐसी चीज़ों को ग्रहण नहीं करेंगे। जब कोई दो व्यक्ति इस समाज में आपस में बात कर रहे हैं तो उस पे शासन के तरफ से दबाव बनाना, अर्थात जो उसकी स्वतंत्रता है उसको प्रतिबंधित करना, एक गोले में, एक दायरे में बांध देना, ये क्या है, ये गुलाम बनाना है, अपने चीज़ों के अधीन रखना है, अपने नियमों कानूनों के अधीन रखना है। वही एंटी रोमियो दल कर रहा था, ऐसा लोगों का मानना था। ठीक है, तो लीवर जो लैटिन शब्द है जिससे स्वतंत्रता का निर्माण हुआ है, लीवर का अर्थ है बंधनों का अभाव, स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास। देखिए, स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास प्राचीन युग में नहीं था, मध्यकालीन युग से स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास हुआ। प्रारंभिक दौर में किसके खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की जाएगी, याद करिए, उस समय मध्य युग में स्वतंत्रता धर्म व समाज के खिलाफ, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर धर्म और समाज का इतना प्रतिबंध था, दबाव था, इतने तरह के विधान थे, सामाजिक सरोकार थे कि उससे व्यक्ति का निकलना दुर्लभ था। तो जब लोग जाने किताबों को पढ़ना प्रारंभ किए तो उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की। स्वतंत्रता की मांग मध्य युग में जब हुई तो उस समय धर्म व समाज के विरोध में मांग हुई और यह कहा गया, जो लोग स्वतंत्रता की मांग किए, कि समाज व धर्म व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपने गुलाम या अधीन नहीं बना सकता है, क्योंकि व्यक्ति का निर्माण समाज में ही होता है, लेकिन व्यक्ति ही समाज का निर्माण करता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसके बाद 15वीं व 16वीं सदी में स्वतंत्रता से तात्पर्य हुआ कि राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी, राजा के खिलाफ, राजा के नियमों के खिलाफ। राजा के बंधन से लोग अब मुक्ति चाहते थे, यह नहीं चाहते थे कि हर मामले में राजा का हस्तक्षेप हो। तो जब मध्य युग के बाद, मध्य युग में धर्म व समाज से स्वतंत्रता की मांग, मतलब उसके खिलाफ लोग खड़े हुए। उसके बाद 15वीं और 16वीं सदी आते आते लोगों में और चेतना का विकास हुआ, लोग संगठित हुए और राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की, राजतंत्र के विरोध में खड़े हुए। मतलब हमें राजा द्वारा संचालित तंत्र नहीं चाहिए, तो उसके खिलाफ उन्होंने बात की। मतलब जो राजा के द्वारा जो प्रतिबंध आरोपित किए गए थे व्यक्ति पे, तो व्यक्ति नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि प्रतिबंधों का अभाव हो, तो वो अपना स्वतंत्रता की मांग की। उसके बाद 17वीं सदी के बाद बहुमत तथा सरकार के विरोध में स्वतंत्रता प्रकट हुई। बहुमत मान लीजिए कि समाज में दो जाति वर्ग रह रहे हैं, एक का बहुमत 1000 है, दूसरे का बहुमत 50-100 है। उस समय संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, लोगों के मन में विश्वास नहीं था, मानव चेतना नहीं थी, ज्ञान नहीं था, विज्ञान और तकनीकी से लोग दूर थे। धर्म की आड़ में, समाज के आड़ में, राजतंत्र के आड़ में लोग
अल्पसंख्यकों पे, जो अल्पसंख्यक से तात्पर्य आज के अल्पसंख्यक वर्ग से नहीं है, जो समाज में छोटे वर्ग होते थे, बहुसंख्य नहीं होते थे, दबे कुचले होते थे, अर्थात हम प्रजा कह लें या मजदूर वर्ग कर लें, उन पर शासन किया जाता था बहुसंख्य के खिलाफ, बहुमत के खिलाफ सरकार के द्वारा। ठीक है, तो उनके विरोध में स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न हुआ। वर्तमान समय में स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है? जब हमारा संविधान, भारत का संविधान लागू हो गया, तो वर्तमान समय में स्वतंत्रता का वही अभिप्राय है जो हमारे संविधान में उल्लिखित है। हमें कहीं भी रहने, व्यापार करने, बसने, बोलने, धर्म को अपने मानने, आचरण करने की स्वतंत्रता है। रोक केवल एक चीज़ की है कि वह किसी के दबाव में ना हो, और दूसरी बात, उससे किसी को नुकसान न पहुंच रहा हो। ठीक है, अब आइए हम लोग स्वतंत्रता से जुड़ी परिभाषाओं को देखते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता की पर राजनीतिक जो विद्वान हैं, विद्वज्जन हैं, जैसे आपके लाक हो गए, जे.एस. मिल हो गए, इनका क्या क्या विचार हैं उनको देखेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता से जुड़े प्रमुख प्रावधान, स्ट्रक्चर क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता से जुड़ी हुई कुछ किताबों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे विभिन्न राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा जो स्वतंत्रता की, लिबर्टी की परिभाषा दी गई है उसको देखेंगे। तो जे.एस. मिल कहते हैं, जे.एस. मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोषपूर्ण है और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर है उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना बेहतर है। जे.एस. मिल कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो प्रतिबंधों का अभाव है और प्रत्येक प्रतिबंध में दोष है या दोषपूर्ण है। व्यक्ति को या लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर है उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। ये परिभाषाएं हूबहू पेपर में आता है कि स्वतंत्रता की परिभाषा, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोषपूर्ण है, लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर है उन्हें उनकी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए या छोड़ देना बेहतर है। ये किसका कथन है? नाम दे देगा, जे.एस. मिल दे देगा, सीले दे देगा, कौटिल्य दे देगा, लियो स्ट्रास दे देगा, मैकिन दे देगा, डार्विन दे देगा, कुछ भी दे देगा, उसमें से आपको देखना होगा। तो जे.एस. मिल क्या कहते हैं? स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, प्रत्येक प्रतिबंध दोषपूर्ण है अर्थात दोष है, लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर है उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सीले क्या कहते हैं? सीले कहते हैं कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। शासन और अतिशासन, शासन क्या है? सकारात्मक है, लेकिन अतिशासन क्या है? नकारात्मक है। तो जो हमारी स्वतंत्रता है वह अतिशासन का विलोम है, मतलब अतिशासन का उल्टा रूप है। मैकिन क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। मैकिन अपने अनुसार कहे हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि जो अतार्किक प्रतिबंध हैं उनका अभाव है। यहाँ आप देख रहे होंगे अभाव, अभाव से तात्पर्य क्या है? अभाव मतलब उनकी कमी। लियो स्ट्रास क्या कहते हैं कि मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हो या एक दूसरे से संबंधित न हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। जो हमारी स्वतंत्रता की भावना है वो क्या करती है? स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है, अर्थात हमें कहीं भी जाने बसने की स्वतंत्रता है। लेकिन धारा 370 जब था, अब तो हट गया, अब तो कश्मीर में भी हम लोग ज़मीन खरीद सकते हैं। तो 370 के तहत क्या था? वहाँ पे की स्वतंत्रता पर अंकुश था, उसको हटाया गया, अर्थात वहाँ पे स्वतंत्रताओं का अभाव था। वहाँ के नियम कानून कायदे ऐसे थे जैसे अभी भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर भारतीय को, भारतीय नागरिक होने के नाते भी और स्टेटों से इतर और क्षेत्रों से, भारत के और क्षेत्रों से इतर वहाँ पर जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं उसको प्रतिबंधित किया गया है, अर्थात वहाँ पे हमारी स्वतंत्रता का अभाव है। वहाँ हम
बिना अनुमति के नहीं जा सकते, बिना अनुमति के रह नहीं सकते हैं। जैसे जनजातियों का जो आरक्षित क्षेत्र होता है वहाँ हम नहीं जा सकते हैं। वही पे क्या है, आम नागरिक, आम भारतीय होने के नाते वहाँ पर जो हमारे संविधान द्वारा स्वतंत्रता दी गई है उसको रोका गया है, उसको प्रतिबंधित किया गया है नियम कानून के द्वारा, वो किसी की स्वतंत्रता के लिए। उसके बाद लियो स्ट्रास क्या कहते हैं कि मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित न हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। और स्वतंत्रता के विविध आयाम देखेंगे, रूप क्या देखेंगे, सामाजिक स्वतंत्रता क्या होती है, आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है, नागरिक स्वतंत्रता क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। आज के इस अंक में हम लोग इतना ही देखेंगे। तो जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता से है। मतलब हम मतदान में भाग ले रहे हैं, हमारी राजनीति में सहभागिता है, इसका तात्पर्य है हम चुनाव लड़ें, अपना मत व्यक्त करें, किसी के साथ रहें, किसी के साथ न रहें। इसकी जब स्वतंत्रता है, हम सहभागी हो रहे हैं जब राजनीतिक रूप से, तो वह हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है। वही राजनीतिक स्वतंत्रता के संबंध में रूसो का विचार यह है कि राजनीतिक स्वतंत्रता से आशय जनप्रभुता का एक अंश होना चाहिए। रूसो कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता से आशय जनप्रभुता का एक अंश होना चाहिए। ठीक है, प्रभुता, ठीक है, सोवरेनिटी, प्रभुता से तात्पर्य है कि हम किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय न लें, मतलब हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, यही प्रभुता है। कोई आंतरिक या बाहरी दबाव न हो। ठीक, तो जो जन हो, जो व्यक्ति हो, वो क्या हो, उसमें जन प्रभुता हो, मतलब वह अपना निर्णय खुद ले, वही हमारी क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता है। अब नागरिक स्वतंत्रता क्या है? नागरिक स्वतंत्रता, बारकर जी कहते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता समान अर्थों में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता है, ऐसा बारकर कहते हैं। इससे क्या अभिप्राय है? हमें किसी के साथ समझौते करने का अधिकार होगा, हमारे शरीर, स्वास्थ्य पर कोई बाह्य आक्रमण हो उससे सुरक्षा करने का हमें अधिकार हो। ठीक है, उसके बाद अभिव्यक्ति तथा आवागमन की स्वतंत्रता हो। जीवन, स्वास्थ्य व शरीर को किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता हो, समझौते की स्वतंत्रता हो, आने जाने की स्वतंत्रता हो, रचने बसने की स्वतंत्रता हो, विवाह की स्वतंत्रता हो। ये सब हमारी क्या है? नागरिक स्वतंत्रता है। ठीक, उसके बाद सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता जाति, धर्म व लिंग के आधार पर भेदभाव का जहाँ पे अभाव हो, इसी से सामाजिक स्वतंत्रता को निर्धारित किया गया है। जाति, धर्म एवं लिंग से भेदभाव न हो, अर्थात भेदभाव का अभाव हो। बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य करना, यही हमारी सामाजिक स्वतंत्रता है। आज आप देखेंगे कि खाप पंचायतें हैं, उनका बहुमत है, वहाँ पे बहुमत का समाज है। आप उससे इतर होकर अगर कोई कार्य करते हैं तो संविधान के विरोध में भी जाकर खाप पंचायतें कार्य करती हैं और वहाँ पे उनको मान्यता प्राप्त है, एक सामाजिक मान्यता प्राप्त है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सामाजिक स्वतंत्रता है वो बहुमत का समाज है उसके विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसको अपनी इच्छानुसार जीने की स्वतंत्रता, अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, यही हमारी सामाजिक स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चितता एवं समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना आर्थिक स्वतंत्रता है। आइए इसको एक बार और देखते हैं। जेस मिल के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंधों के रूप में प्रत्येक प्रतिबंध दोष है और लोगों को नियंत्रित करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। वहीं सीले जी कहते हैं कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। अतिशासन, दोनों ही नकारात्मक चीज़ें हैं, अतिशासन और विलोम। मैकिन के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि जो अतार्किक प्रतिबंध हैं उनका अभाव है। लियो स्ट्रास क्या कहते हैं कि मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध
नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित न हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। स्वतंत्रता की व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है। स्वतंत्रता के विविध आयाम देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक और आर्थिक। नागरिक स्वतंत्रता, बारकर, नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय मतदान व राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार है। हमारे संविधान में यह हमें अधिकार प्राप्त हुआ है अनुच्छेद 326 के अकॉर्डिंग। नागरिक स्वतंत्रता, बारकर कहते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है, अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, रचने बसने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, अपने रोजगार को चुनने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, ये नागरिक स्वतंत्रता है। अपने शरीर को और स्वास्थ्य को बाह्य खतरों से मुक्त रखने की स्वतंत्रता, समझौते की स्वतंत्रता, ठीक है, ये नागरिक स्वतंत्रता है। सामाजिक स्वतंत्रता हम देखेंगे, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव। हम लोग खाप पंचायतों के बारे में देखा। बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना, यही हमारा सामाजिक स्वतंत्रता है। उस आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चितता एवं समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यह न्यूनतम आर्थिक पूर्ति को लेकर भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जाती है कि लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, अर्थात उनको आर्थिक स्वतंत्रता मिले। यही हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित भी है। ठीक, आज हम लोग स्वतंत्रता किसे कहते हैं, लीवर जो शब्द है उससे स्वतंत्रता बनी है। लीवर शब्द कहाँ से है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। पहले स्वतंत्रता की अवधारणा कहाँ से प्रारंभ हुई, विचार कहाँ से आया, मध्य युग से आया। मध्य युग में किसके खिलाफ स्वतंत्रता थी, धर्म और समाज के खिलाफ थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में राजतंत्र के खिलाफ हुई। 17वीं शताब्दी में बहुमत और सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग हुई। उसके बाद हम लोग स्वतंत्रता की परिभाषा जेस मिल, सीले, लियो स्ट्रास, मैकिन के अनुसार जाने। उसके बाद स्वतंत्रता के विविध रूप जाने, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें दें। स्वतंत्रता वाले अगले भाग में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।